हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, माय नेम इज़ मेघना एंड आप सभी जानते हैं कि मेरा ये न्यू चैनल है द कॉस्मिक ऑरा। एंड मेरा जो मेन चैनल है टैरो बाय मन, आप सभी लोग ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ पर मैं लाइव सेशंस में रीडिंग करती हूँ, पेड फ्री बोथ। इसके अलावा अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.taromyone.org। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है। अब आपने टॉपिक देख लिया होगा, उनके करंट फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स जो बेसिकली उनके मन में अभी आपके इस रिश्ते के लिए चल रही है। एंड मैं ये कह सकती हूँ ये 1000% एक्यूरेट होगी। अगर ये किसी भी तरीके से आपको रैंडमली मिली है रीडिंग, आप एकदम से कनेक्ट हुए हो, जब से ये वीडियो देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, वेरी वेरी जनरल रीडिंग, तो जितना पार आपको रेजोनेट उतना दीजिएगा, बाकी सब जाने दीजिएगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑल साइन रीडिंग है। पहले मैं बता दूं, आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ, कोई भी साइन के हो, ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन जो रीडिंग में सबसे ज़्यादा जोडिएक साइन मुझे दिखेगी, जो नंबर्स मुझे दिखेंगे, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। ओके, लेट्स सी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पहले ही कार्ड जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत डिसअपॉइंटमेंट का दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है या किसी तरीके की एंजाइटी या स्ट्रेस से जूझता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये भी लग रहा है कि ये पर्सन किसी भी तरीके से कहीं तो लाइक ऑफिस में, स्टडी में, घर पे किसी भी तरीके का क्रिटिसाइज झेलता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, द हेरोफिट। ओके, घर पर किसी तरीके का ना ये पर्सन का जो माहौल है वो ऐसा स्ट्रेसफुल रहा है, जहाँ पर या तो ये मैरिड नहीं है या शादीशुदा हैं, तो इनके घर पर, इनके लाइफ में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। आप लोग शादीशुदा हो सकते हो इस व्यक्ति के साथ, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर इस व्यक्ति की शादी को लेकर के कोई डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि वो आपके अलावा किसी और व्यक्ति के साथ अपने फ्यूचर को देखें। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देयर आर सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स। कोई फीमेल फिगर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा माइंड, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलती है, हेड स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति का। एंड इनके अंदर इतनी कंट्रोलिंग पावर है कि आपके जो भी पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन एक्चुअली में इस रिश्ते को लेकर के एक कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि उन्हें इस वक्त इस रिश्ते के लिए फ्यूचर में क्या करना चाहिए, एंड वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि एक्जैक्टली इस रिश्ते में आगे उनको क्या करना चाहिए। और एक तरीके से उन्होंने आपकी और इस रिश्ते में एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है। एंड वो अभी इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा एक अनअवेलेबल सिचुएशन में फील आते हुए दिख रही है। सी, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उन्हें मालूम है कि इस रिश्ते में वो बहुत ज़्यादा एक अकेला महसूस कर रहे हैं, उन्हें आपसे बात करनी है, बट आई कैन फील कि दैट यहाँ पर किसी तरीके का थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना एक दबाव सा महसूस करते हैं। हो सकता है कि इनके घर पर शादी का कोई बात चल रही है, जहाँ पर इनकी सहमति नहीं है इस शादी को लेकर के, लेकिन उनको करना पड़ रहा है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ना, तो ये इस रिश्ते को ना ख़त्म नहीं मानते अभी। जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है, वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं मानते। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा तीसरा पर्सन है ना, जिसको आपने तीसरा पर्सन बना कर रखा है, बट ये तीसरा पर्सन एक्चुअली में है नहीं। आपने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी घोषित कर दिया है, थर्ड पार्टी डिक्लेयर कर दिया है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक कारण बन रहा है आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप क्रिएट होने का। बट मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ, अगर आपने इस व्यक्ति से बैठ करके डिस्कस किया, या फिर अगर ये जो भी आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं, अपने आप को एक सही तरीके से प्रूव कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि सर आपको अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए। वो अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं, बट उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, और कहीं दूसरी जगह जाकर के ना शादी कर रहा है, या फिर वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहता, इस वजह से 50 बहाने बना रहे हैं कि फैमिली प्रेशर कर रही है, या वो आगे इस वक्त नहीं डिसाइड कर पा रहे कि फ्यूचर है या नहीं है। बट इस पर्सन ने ना आपसे डिस्टेंस नहीं देखी है अभी तक। समझ में आ रहा है?
ये पर्सन इस टाइम पे बहुत डिसअपॉइंट है और इसको ऐसा लग रहा है कि उसको अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना इस टाइम पे चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज वो अपने फैमिली से ना दूर नहीं रहना चाह रहा है। बट फैमिली बेसिकली कोई फीमेल पर्सन या फिर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, जिसके चलते ना आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया काफ़ी टाइम से। एंड ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वो कैसे भी कॉन्टेक्ट करें। एंड डेथ की एनर्जीज को अगर हम क्लैरिफाई करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। सी, फोर ऑफ कप्स, ये पर्सन को जितने भी रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, जितने भी लोगों के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये व्यक्ति उस पर्सन के साथ सहमति में नहीं है, वो पर्सन के साथ वो खुश नहीं है। और अगर मैं बात करूँ इस व्यक्ति को ना, ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में ना इस वक्त जो भी गैप आ रहा है, ये ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका इस व्यक्ति पर ज़्यादा ट्रस्ट ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रखते हो, आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लेकर के डाउटफुल सिचुएशन में चले जाते हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो। एंड इस वजह से इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते का वो फ्यूचर क्या ही दिखे। ठीक है, इस रिश्ते का वो क्या फ्यूचर देखे। ऑल्सो ये पर्सन ना आपसे बस इतना कहना चाहता है कि वो परफेक्शन नहीं दिखाना चाह रहा है, ना आपसे कोई परफेक्शन मांग रहा है, बट वो क्या करे फिलहाल, क्योंकि वो आपसे जो सपोर्ट चाह रहा है वो आपको आप दे नहीं पा रहे हो। एंड चीज़ें इस तरीके से ख़राब चल रही है जहाँ पर वो बार बार अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पर्सन को हमेशा एक चीज़ फील होती है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट भी करेगा ना, तो उसका आउटकम क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप हमेशा इस व्यक्ति को शक की निगाहों से देखोगे, हमेशा इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं डाउटफुल एनर्जी में देखोगे, ब्लेम करोगे। एंड उसे ना समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए, अपनी फैमिली और फैमिली के हिसाब से चीज़ों को देखे, या जो अभी चीज़ें बिगड़ रही हैं उसको संभाले, या फिर आपको इस रिश्ते से कैसे समझाए कि दैट क्या चल रहा है उसके लाइफ में इस टाइम, इस चीज़ों में। मुझे बहुत व्यक्ति परेशान दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के फीलिंग्स में मुझे करंटली एक स्ट्रेस, एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट, सैड एनर्जी, ग्रीफ, इमोशनली ब्रेक, ये व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उससे ना आपसे बस इस वक्त सपोर्ट चाहिए, नथिंग एल्स। बिकॉज उसे सिर्फ आपसे प्यार चाहिए, किसी भी तरीके का उसे आपसे सपोर्ट चाहिए। पहले वाले जैसे आप रिएक्ट करते थे, जिस हिसाब से आप उस व्यक्ति से बात करते थे, बस आप वैसे बन जाओ। और कुछ भी इस व्यक्ति को आपसे दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। दूसरा ये व्यक्ति बस इतना कह रहा है कि उसको जिस दिन ऐसा लगेगा चीज़ें ना संतुलन में आ रही है, चीज़ें बैलेंस्ड हो रही है, तो वो इस रिश्ते के लिए खुद आगे बढ़ कर के इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा। उसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, उसे इस रिश्ते में आगे चीज़ों को देखना है, रखना है। वो इस रिश्ते को एंड नहीं करना चाह रहा है, एक न्यू शुरुआत करना चाह रहा है। और उससे मालूम है कि जो भी व्यक्ति है उसके आसपास, जो लोग भी हैं, जितना आप इस व्यक्ति को प्यार करते हो, जितना वो आपके साथ कनेक्टेड है, उतना वो किसी और के साथ कनेक्टेड हो ही नहीं सकता। और आपको ऐसा लग रहा है कि दैट ये डिसीजन बेसिकली शादी का या फिर आपसे दूर होने का डिसीजन उनका था। नहीं, ऐसा नहीं था। ये जो डिसीजन है वो खुद भी नहीं समझ पा रही कब कैसे क्या चीज़ हुई, कब आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस क्रिएट हो गया। बट ऐसा वो कभी भी नहीं चाहते थे। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस में, एक ऐसे जगलिंग स्टेज में है जहाँ पर इसको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, इसको सोल्यूशन नहीं दिख रहा ना। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, इस व्यक्ति को बस इतना है कि आप इस रिश्ते को संभाल सकते हो। अगर आपने थोड़ा बहुत पेशेंस दिखाया, इस पर्सन पर बिलीव किया, तो डेफिनेटली ये पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप होगी और ये रिश्ते को वो ठीक कर पाएंगे। ऑल्सो ये व्यक्ति को हमेशा ये भी लगता है कि आप उसके लिए बहुत हद तक सही हो, जैसे भी हो, टेढ़े हो पर मेरे हो, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी इस व्यक्ति को और क्या इस रिश्ते में इस वक्त दिख रहा है। देखो, वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, लगाना भी चाह रहे हैं, अपने आप को इतना सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर वो इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ पाए, इस रिश्ते के लिए जो भी सही हो वो कर पाए। बट राइट नाउ इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस होती है। इस व्यक्ति को दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाए एंड चीज़ें कहीं ना कहीं गलत ना साबित हो जाए। यहाँ पर ये व्यक्ति को देखो, टॉल एंड लेबर की एनर्जी दिख रही है, वो एफर्ट्स कराना चाह रहा है एंड उसे ऐसा लगता है कि आप उस व्यक्ति को बस अपनाओ, हमेशा कांटेक्ट में रखो। एंड वो जो व्यक्ति है ना आपकी लाइफ का, जो एक ऐसा पर्सन बने जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, मतलब उसका जो रोल है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में हमेशा मेन रहे। आप इस व्यक्ति से जितना प्यार करते हो, जितना कहते थे पास्ट में, वो दिखाओ, वो जताओ, तब वो आकर के आगे आपकी ज़िंदगी में बढ़ेगा।
17 नंबर की कार्ड की एनर्जी, यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ आपको दे रहा है। ऑल्सो आप दोनों के लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही हैं। जब से ये रीडिंग मिल रही है तब से मैं ये कहूँगी कि 40 टू 42 डेज़ के अंदर अंदर यू विल गेट सब गुड न्यूज़ फ्रॉम दिस पर्सन। एंड ये एक्शन सडन होगा, कैसे होगा ये सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, बट आपकी लाइफ में एकदम से मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। ओके, यहाँ पर मैं कुछ मैसेजेस दिखा रही हूँ एंड ये मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए है। पहला पार्टनर की कार्ड में ये कहूँगी कि ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आपकी आज भी एनर्जीज इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आज भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। साथ ही साथ ये पर्सन डरते हैं कि आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट ना कर दो, वापस से देखो आना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरते हैं। आई होप आपको इसके मीनिंग नहीं समझ में आएगी, पर मैं आपको बता दूँ, आप उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और उसको प्लीज़ माफ़ कर दो, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। दूसरा, ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं, जानते हैं उन्होंने सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। सो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको मुझे सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, बिकॉज मैंने सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के लिए ये रीडिंग बनाई है। एंड कमेंट सेक्शंस पे अपने अपने पार्टनर का नाम लिख करके 666 टाइप करना है, ताकि आपके लाइफ में प्रोटेक्शन आ जाए। ऑल द बेस्ट। ये एक कार्ड और आ गया है, आई स्टिल रिप्ले योर फीलिंग्स। तो क्लेम करो इस एनर्जीज को। राधे राधे।